वेलकम। इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे गोल्ड में नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। देखिए, गोल्ड एक ट्रेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। गोल्ड जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे एक अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी जो एक सपोर्ट एरिया होता है वहाँ से बहुत अच्छा आपको बाउंस बैक हमेशा देखने को मिलता है। बाकी कोई और कमोडिटी ट्रेड करेंगे, देखिए आपका बायसनेस अगर बाई साइड की तरफ है ना, तो आप हमेशा गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ सपोर्ट पे यहाँ पर सेंटिमेंट जुड़े होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब इसे आप अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी देखें ना, तो गोल्ड इस ब्रेकआउट को निकालने के बाद आप देखिए, ये 2020 के बाद जो हाई मार्केट ने बनाया था, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद गोल्ड रुक ही नहीं रहा है। इसमें मूवमेंट बनती ही जा रही है, आप देखेंगे बनती ही जा रही है और अभी यहाँ तक है। अभी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड दोनों की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम हो चुकी हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है इसने। अब क्या फिर से ब्रेकआउट होगा? तो देखिए, यहाँ पर एक रेंज है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आप देखिए ट्रेंड में है, लेकिन आप देखिए 1 2 3 4 5 5 वीक से मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में है। ठीक है, बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, पहले जो बाइंग थी उससे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। चांसेस आर हाई कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा। दैट इज़ गुड। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है दूसरे तरीके से भी होना चाहिए कि इस लेवल पर आप देखिए कि यहाँ पर विक्स आ रही हैं, विक्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ सेलर्स की भी विजिबल थी। अब नेक्स्ट वीक में मार्केट देखना है कि यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाता है और ऊपर क्लोजिंग होती है? देखिए, ये चीज़ आपको इस टाइम फ्रेम पर पता नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको देखना होगा। अब देखिए, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इस रेंज का लो पॉइंट है। अब यहाँ से जो या ये बायर ने मूवमेंट चालू की है, अब क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है अगर, तो क्या यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट, लेकिन क्या इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है? कहने का मतलब, अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा ब्रेकआउट फिर से आ जाता है तो हो सकता है इस तरह से रिट्रेसमेंट होकर चलता चला जाए। लेकिन हम लोग अभी कंसर्न है कि नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं। एवरी वीक एनालिसिस होती है, तो नेक्स्ट वीक में या तो आप इसके हाई से जहाँ तक मार्केट चला जाए उसे कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई फेल्योर है तो वापस नीचे आ सकता है। दो ही चीज़ें हैं। अगर नेक्स्ट वीक में हमें इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इस एरिया तक, ये जो एरिया है यहाँ, और जो ये लो पॉइंट है, इस लेवल तक हम लोग इसे रखते हैं यहाँ पर। अब इसे देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि ठीक है ये ट्रेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन था। मतलब ब्रेकडाउन ने यहाँ पर सेलर्स इस एरिया से प्रेजेंस दिखाना चालू कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से इस हाई के ऊपर देखिए ब्रेकआउट हुआ है 3440। तो अब ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर सेलिंग आती भी है ना तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया को ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से सेलिंग आती भी है, इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और अगर बाउंस बैक होता है तो बहुत इजीली नेक्स्ट वीक में इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रीच कर देता है डाउन साइड और यहाँ से सेलिंग आती है, तो ये जितने स्टॉप लॉसेस हैं ये आपके टारगेट हो सकते हैं इस एरिया तक, ठीक है। तो ये सेकेंड मूवमेंट है। देखिए, आपको हमेशा जो डिसीजन है, हर नया दिन जो होता है वो एक अलग दिन होता है। ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर कैंडल्स फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट डे अगर यहाँ पर सेलर वीक है तो डेफिनेटली बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट डे सेलर्स एग्रेसिव हैं, दे क्लोज इनसाइड दिस 3340 लेवल, तो फिर है सो यहाँ पर बायर्स की वीकनेस विजिबल है। आप रेंज में है, रेंज के अपर एंड में है, तो मूवमेंट डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।